हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल परफेक्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं सप्लीमेंट्री का चैप्टर नंबर 4, आ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। इस स्टोरी में एक पर्सन होता है होरेश टैनबी नेम का, जो कि थीफ होता है। अनदर लेडी थीफ होती है जो कि प्रिटेंड कर रही होती है कि वो उस घर की ओनर है, लेकिन वो भी थीफ होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो चलिए पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं स्टोरी। एवरीवन थॉट दैट हॉरेस टैनबी वॉज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन। हर किसी को लगता है, हर कोई ये सोचता है कि हॉरेस टैनबी एक बहुत ही अच्छा और ईमानदार नागरिक है। ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड एंड अनमैरिड। वो लगभग 50 साल का है और अनमैरिड है। एंड ही लिव्ड विद अ हाउस कीपर हु वरीड ओवर हिज हेल्थ। और वो अपनी नौकरानी के साथ में रहता है जिसको उसकी हेल्थ के बारे में बहुत चिंता होती है। इन फैक्ट वास्तव में ही वॉज यूजली वेरी वेल एंड हैप्पी। वो बहुत खुश रहता है और ठीक ठाक रहता है, एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर। लेकिन उसके अंदर एक बीमारी होती है, हे फीवर। हे फीवर कह सकते हैं किसी चीज़ से एलर्जी, जैसे किसी चीज़ की स्मेल से एलर्जी हो सकती है, जैसे छींक टाइप में आना, इस टाइप से उसको हे फीवर के अटैक्स आते थे समर में। ही मेड लॉक्स एंड वॉज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस टू हैव 2 हेल्पर्स। उसका काम क्या था, वो प्रोफेशन क्या था, वो ताले बनाता था। ही मेड लॉक्स एंड वॉज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस टू हैव 2 हेल्पर्स। और वो अपने बिजनेस में इतना सफल था कि उसने 2 हेल्पर भी रख रखे थे। यस, हॉरेस टैनबी वॉज अ गुड एंड रिस्पेक्टेबल। हाँ, हॉरेस टैनबी गुड था और रिस्पेक्टेबल था, बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। लेकिन वो पूरी तरह से ईमानदार नहीं था। 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. 15 साल पहले होरेस को जेल की सज़ा सुनाई गई थी। He loved rare, expensive books. उसे महंगी किताबें अच्छी लगती थी। रेयर जो बहुत ही हर केस में नहीं मिलती, इजीली अवेलेबल नहीं होती हैं, और जो इजीली अवेलेबल नहीं होती हैं वो एक्सपेंसिव भी होंगी, तो उसे रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स पढ़ना अच्छा लगता था। सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर। इसीलिए वो हर साल क्या करता था, चोरी करता था। ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली जस्ट वॉट ही वुड डू, स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेड। वो क्या करता था, हर साल प्लान करता था, चोरी करता था, और अगले 12 महीने के लिए उसका हो जाता था। वो क्या करता था, उन पैसों से, चोरी किए हुए पैसों से वो एजेंट के थ्रू अपने बुक मंगवाता था। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनसाइन, जुलाई के मंथ में वो वॉक कर रहा होता है। ही फेल्ट श्योर दैट हिज ईयर्स रॉबरी वॉज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल एज ऑल द अदर। और वो बिल्कुल श्योर होता है इस बात से कि इस साल भी उसकी रॉबरी जैसे पिछले कई सालों से सक्सेसफुल होती आ रही है, इस साल भी वो रॉबरी में सक्सेसफुल हो जाएगा। फॉर 2 weeks ही हैड बीन स्टडीइंग द हाउस एट शॉर्टोवर ग्रेंज, लुकिंग एट इट्स रूम, इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, इट्स पाथ एंड इट्स गार्डन। 2 हफ्ते से वो क्या कर रहा है, एक घर है शॉर्टोवर ग्रेंज, ये उस घर का एड्रेस है। उसमें क्या करता है, वो रूम्स को देखता है, उसकी इलेक्ट्रिक वायरिंग को देखता है, रास्ते को देखता है, गार्डन देखता है। दिस आफ्टरनून द 2 सर्वेंट्स हु रिमेन इन द ग्रेंज वाइल द फैमिली वॉज इन लंदन हैड गॉन टू द मूवीज़। उस घर में 2 सर्वेंट्स भी थे, बाकी उसकी जो फैमिली थी उस घर की, शॉर्टोवर ग्रेंज में जो हाउस था, उस हाउस की जो फैमिली थी वो लंदन में गए हुए थे, और वहाँ पे जो 2 सर्वेंट्स थे वो मूवी देखने गए हुए थे। Horace saw them go and he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose. हॉरेस ये देख के बहुत खुश हो जाता है, हालांकि उसके हे फीवर उस टाइम होता है। He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back. वो क्या करता है, गार्डन की पीछे वाले गार्डन की दीवार से वो अंदर आ जाता है और वो अपने टूल्स अपने बैक पे, शोल्डर पे केयरफुली लिए रहता है। There were about 15,000 pounds worth of jewels in the grain safe. If he sold them one by one, he expected to get at least 5. There were about 15,000 pounds worth of jewels in grain safe. ग्रैंड्स की तिजोरी में, सेफ में लगभग इतने जेवल्स थे, इतने जेवरात थे कि वो 15,000 पाउंड्स के रहे होंगे। इफ़ ही सोल्ड दैम वन बाई वन, अगर वह उसे एक एक करके बेचता, ही एक्सपेक्टेड टू गेट एट लीस्ट 5,000 इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर। तो लगभग उसके वो 5,000 रुपये बना लेता, इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, मतलब लगभग उसका
1 साल चल जाता आराम से। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम, नाउ ही वुड गेट द मनी ही वॉन्टेड टू बाय देम। 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक्स ऑटम के सीज़न में आने वाली हैं सेल के लिए। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वॉन्टेड टू बाय देम, और अब वो जो पैसे ले लेगा तो उससे वो बुक्स खरीदेगा। ही हैड सीन द हाउस कीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन अ हुक आउटसाइड। उसने देखा हाउस कीपर को कि वो किचन डोर पे की क्या कर रही है, हैंग कर रही है। ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स, टुक द की एंड ओपन द डोर। उसने क्या किया, पहले तो ग्लव्स पहने, उसके बाद की को उठाया, डोर को ओपन किया। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट। वो इतने शातिर तरीके से चोरी करता था कि कभी भी अपने फिंगरप्रिंट्स नहीं छोड़ता था, इसीलिए उसने ग्लव्स पहन लिए। आ स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन। एक छोटा सा डॉग किचन में था। इट स्टर्ड, मेड अ नॉइज एंड मूव्ड इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे। पहले तो उसने देखा, उसने थोड़ी सी आवाज़ करी भौ भौ से, और फिर उसने अपनी पूँछ हिलाना स्टार्ट कर दिया फ्रेंडली वे में। ऑल राइट शेरी, सब कुछ ठीक है शेरी, हॉरेस सेड एज ही पास्ड। हॉरेस उधर से निकला और उसने उसका नेम बुलाया डॉग का, शेरी। ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वॉज टू कॉल दैम बाई देयर राइट नेम्स एंड शो दैम लव। उसके बाद वो हॉरेस जो है वो बोल रहा है कि अगर आपको डॉग को शांत कराना है तो आप डॉग को उनके नेम से बुलाइए और उन्हें थोड़ा प्यार दिखाइए। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम। तिजोरी ड्राइंग रूम में थी। बिहाइंड अ रैदर पुअर पेंटिंग, एक पुअर सी पेंटिंग थी उसके पीछे। हॉरेस वंडर्ड फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर इंस्टेड ऑफ बुक्स। अब हॉरेस सोचने लगा, एक क्षण के लिए वो सोचने लगा कि बुक्स की जगह तो उसे पिक्चर ही कलेक्ट करनी चाहिए। बट दे टुक अप टू मच रूम, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेंगी पिक्चर। इन अ स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर, मेरे छोटे से घर में बुक्स ही सही हैं। आगे देखिए, देयर वॉज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल। एक बड़ा सा कटोरा टेबल पर रखा हुआ था, उसमें फ्लावर्स रखे हुए थे। एंड होरेस फेल्ट हिज नोज टिकल। अब उसे एलर्जी थी, हे फीवर था उसे, तो उसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। ही गेव अ लिटिल स्नीज, उसे छोटे से छींक आती है। एंड देन पुट डाउन हिज बैग, उसके बाद वो अपना बैग रखता है। ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल्स, अब वो अपने टूल्स निकालता है। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट रिटर्न। नौकर के आने से पहले, मतलब अभी उसके पास 3-4 घंटे हैं, क्योंकि 3 hours की तो मूवी होगी और आधा 1 घंटा तो आने जाने में लग जाएगा, तो लगभग उसके पास 4 hours हैं अपने काम को करने के लिए। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विथ लॉक्स एंड सेव्स ऑल हिज लाइफ। वो जो तिजोरी थी उसको खोलना उसके लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि उसका प्रोफेशन ही यही था, वो ताले चाबी बनाता था, पूरा जीवन उसने यही किया है। द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट, ही वेंट इन टू द हॉल टू कट इट्स वायर। वहाँ पे थीफ की अलार्म भी लगी थी, लेकिन वो गया और उसने उसकी वायर को कट किया। He came back and sneezed loudly as the smell of the flower came to him again. वह वापस आता है और फिर जैसे ही उसके नोज़ में फ्लावर्स की स्मेल आती है, फिर से उसको छींक आती है। How foolish people are when they are valuable thing, Horace thought. How foolish people are when they own valuable things. वो सोचते हैं कि लोग, वो जो थीफ होता है, हॉरेस होता है, वो सोचता है कि कितने बेवकूफ़ लोग हैं अपनी वैल्यूएबल थिंग्स को यहाँ रखते हैं। अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब दिस हाउस गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड अ पिक्चर ऑफ दिस रूम। उसने उस घर के बारे में एक मैगजीन आर्टिकल में पढ़ रखा था, एक आर्टिकल में उस पूरे घर के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ था कि कहाँ पर उसके रूम है, पिक्चर, रूम की पिक्चर के बारे में भी था। द राइटर हैड इवन मेंशन्ड दैट द पेंटिंग हिड अ सेफ। जो राइटर था जिसने आर्टिकल लिखा था उस घर के बारे में, उसने यहाँ तक ये भी मेंशन कर दिया था कि उस पेंटिंग के पीछे सेफ है। बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क, ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंकरचीफ। हॉरेस को ये लगा कि वो जो फ्लावर्स हैं वो हिंडरिंग कर रहे हैं। हिंडरिंग मतलब होता है बाधा उत्पन्न करना, तो उसके काम में वो रुकावट डाल रहे थे, बाधा उत्पन्न कर रहे थे। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंकरचीफ, उसने हैंकरचीफ लिया और अपना फेस कवर कर लिया, फेस उससे बांध लिया। देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे। उसके बाद उसने एक आवाज़ सुनी जो कि डोरवे की तरफ से आ रही थी। व्हाट इज़ इट, ये क्या है? अ कोल्ड और हे फीवर। व्हाट इज़ इट, या है क्या? अ कोल्ड और हे फीवर, आपको जुकाम है या हे फीवर है? बिफोर ही कुड थिंक हॉरेस सेड, वो कुछ सोचता उससे पहले हॉरेस ने कहा हे फीवर एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन। हे फीवर, उसने जल्दी से बोला और फिर से एक बार छींक दिया।
द वॉइस वेंट ऑन, अभी वो जो वॉइस आ रही थी डोरवे से वो कंटिन्यू रही। यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, यू नो, इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव यू द डिजीज़। आप इसका इलाज भी करा सकते हैं अगर आपको ये पता चल जाए कि कौन से प्लांट से आपको एलर्जी है। आई थिंक यू हैड बेटर सी अ डॉक्टर इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ। वो कहती है कि आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने काम के लिए सीरियस हैं। आपकी आवाज़ मेरे घर के टॉप तक जा रही थी जस्ट नाउ, अभी। आगे देखते हैं। मतलब वो जो लेडी है वो कह रही है कि अगर आपको अपने काम में सीरियसनेस दिखानी है, अगर आप अपने काम के लिए सीरियस हैं, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि आप बार बार चीख रहे हैं तो मेरे घर के ऊपर तक आवाज़ जा रही है। इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस बट फन विथ फर्मनेस इन इट। वो जो लेडी बोल रही थी बहुत ही काइंडली वॉइस में बोल रही थी, क्वाइट वॉइस थी उसकी, लेकिन बहुत ही फर्म थी। फर्म मतलब होता है ड्रेड। अ वुमेन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे, एक वुमेन डोरवे पे खड़ी थी। एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर, और शेरी जो कि डॉग का नेम है वो उसको क्या कर रहा था, आगे पीछे उसके साथ खेल रहा था। शी वॉज यंग, क्वाइट प्रिटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड। वो बहुत ही यंग थी, सुंदर थी, और रेड कलर का ड्रेस उसने पहन रखा था। शी वॉक्ड टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटेंड द ornament देयर। वो क्या करती है, वो जाती है फायर प्लेस तक और वहाँ पर जो सामान होता है वो सही करने लगती है। डाउन शेरी, शी सेड। वो कहती है, शेरी बैठ जाओ। एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ। सबको लग रहा था कि मैं अपने 1 महीने के लिए मैं घर से बाहर हूँ। शी स्माइल्ड एट हॉरेस, हॉरेस पे वो हंसती है। एंड वेंट ऑन, और आगे बढ़ती है। हाउएवर आई कैम बैक जस्ट इन टाइम, दो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर। हालांकि मैं सही समय पे आ गई, और मैंने ये तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मैं यहाँ के एक थीफ से मिलूंगी। बर्गलर मतलब होता है थीफ। हॉरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम। हॉरेस को अभी भी कुछ आशा लग रही थी कि वो चोर को पुलिस को फ़ोन नहीं करेगी, क्योंकि वो बहुत अच्छे से बात कर रही थी उससे। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ़ ही ट्रीटेड हर द राइट वे। ही रिप्लाइड, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली। वो सोचता है कि अगर उसने उससे सही तरीके से बिहेव किया तो शायद उसकी परेशानी कम हो जाएगी। उसने रिप्लाई किया, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली। मैंने भी यह आशा नहीं की थी कि मैं इस घर के एक फैमिली मेम्बर से मिलूँगा। शी नॉडेड, अब वो अपना सिर हिलाती है। आई सी वॉट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी, वॉट आर यू गोइंग टू डू। वैसे आप करने क्या जा रहे हैं। हॉरेस सेड, माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन। हॉरेस ने कहा, मैंने पहले तो सोचा कि मैं भाग जाऊं। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल दैम ऑल अबाउट यू, दे हैड गेट यू एट वंस। ऑफ कोर्स आप जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप जाएंगे मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी और वो आपको पकड़ लेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। Horace said, I would, of course, cut the telephone wire first, and then he hesitated, a smile on his face. अब वो क्या करता है, वो हिचकिचा के मतलब अपने फेस पर स्माइल करने की कोशिश कर रहा है। हॉरेस कहता है कि मैं भागने से पहले टेलीफोन वायर्स कट कर दूंगा। I would make sure that you could do nothing for some time, a few hours would be enough. थोड़ी देर तक तो तुम कुछ कर भी नहीं पाओगी और कुछ घंटे मेरे लिए पर्याप्त होंगे। She looked at him seriously. You had hurt me. अब वो उसकी तरफ जो है, वो जो लड़की होती है, लेडी होती है, वो हॉरेस की तरफ सीरियसली देखती है। तुम मुझे हर्ट करोगे। हॉरेस पॉज, हॉरेस रुक गया। एंड देन सेड, उसने कहा, नो आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट। उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, बस मैं तुम्हें डराऊँगा। यू डिड नॉट फ्राइटन मी, तुम मुझे डरा नहीं सकते। हॉरेस सजेस्टेड, हॉरेस ने कहा, इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी, लेट मी गो। अच्छा होगा कि आप ये सब भूल जाइए कि आपने मुझे देखा है, मुझे जाने दीजिए। द वॉइस वॉज सडनली शार्प। अचानक से जो वॉइस होती है वो हार्श हो जाती है। वाई शुड आई, यू आर गोइंग टू रॉब मी, तुम मेरे यहाँ चोरी करने जा रहे हो। इफ़ आई लेट यू गो यू विल ओनली रॉब समवन एल्स। अगर मैं तुम्हें जाने दूंगी तुम किसी और के यहाँ चोरी करोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू। ये जो समाज है इसे प्रोटेक्ट करना चाहिए तुम जैसे इंसान से। हॉरेस स्माइल, हॉरेस हंसता है। आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन सोसाइटी। मैं ऐसा मैन नहीं हूँ जो सोसाइटी, समाज को परेशान करता हूँ, धमकी देता हूँ, चोरी करता हूँ। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव लॉट ऑफ मनी। मैं केवल उन्हीं के यहाँ चोरी करता हूँ जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है। आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीज़न। मैं एक बहुत अच्छे कार्य के लिए चोरी करता हूँ। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन।
और कैदी होना तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। शी लॉफ्ड एंड ही बेग्ड, वह हंसती है, एंड ही बेग्ड थिंकिंग दैट ही हैड परsuaded हर। Look, I have no right to ask you for anything, but I am desperate. Let me go, and I promise never to do this kind of thing again. I really mean it. वह हंसती है और फिर वो बैग यानी रिक्वेस्ट करने लगता है। ये सोचकर रिक्वेस्ट करता है कि शायद वो मेरी बातों में कन्विंस हो जाए। परsuade मतलब होता है कन्विंस करना, किसी को अपनी बातों में उलझा देना। लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, देखो मेरे पास कोई अधिकार नहीं है तुमसे पूछने के लिए, बट आई एम डिस्परेट। लेट मी गो एंड आई एम प्रॉमिस, मुझे जाने दीजिए और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस तरह का कार्य दोबारा से नहीं करूँगा। आई रियली मीन इट। शी वॉज साइलेंट, वो कुछ देर तो शांत रहती है, वॉचिंग हिम क्लोजली, उसे देखती है। देन शी सेड, उसके बाद वो कहती है, यू आर रियलिंग अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आरंट यू, तुम्हें सच में जेल जाने से डर लगता है ना? शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, वो उसके पास आती है अपना सर हिलाते हुए। आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, अपना सिर हिलाते हुए उसके पास आती है और कहती है, मुझे हमेशा बुरे लोग अच्छे लगते हैं। आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, गलत तरीके के लोग मुझे अच्छे लगते हैं। शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट, वो क्या करती है, एक सिल्वर बॉक्स उठाती है टेबल से और उसमें से सिगरेट निकालती है। हॉरेस ईगर टू प्लीज हर एंड शीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम टुक ऑफ हिज ग्लव्स एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर। हॉरेस बहुत ही उत्सुक होता है, उसको सोचता है कि खुश कर दें उसको तो फिर वो वहाँ से जाने देगी उसे। वो अपने ग्लव्स निकालता है और सिगरेट लाइटर उसे देता है। यू विल लेट मी गो, मुझे जाने दो। ही हैड द लाइटर टुवर्ड हर, लाइटर वो जला के उसकी तरफ लेके जाता है। येस बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी, हाँ जाने देंगे अगर तुम मेरे लिए कोई काम करोगे। एनीथिंग यू से, जो कुछ कहो मैं करूँगा। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, लंदन से निकलने के पहले, आई प्रोमिस्ड माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू अवर बैंक, मैंने अपने हस्बैंड से प्रॉमिस किया था कि जितने भी मेरे ज्वेल्स हैं, ज्वेलरी हैं, वो मैं बैंक में रख दूंगी। बट आई लेफ्ट दैम हेयर इन द सेफ, लेकिन मैंने यहाँ इसको तिजोरी में छोड़ दिया। आई वॉन्ट टू वेयर दैम टू अ पार्टी टू नाइट, आज रात एक पार्टी में मुझे इस ज्वेल्स को पहनना है। सो आई केम डाउन टू गेट दैम, मैं उन्हें लेने आई हूँ बट, लेकिन। हॉरेस स्माइल, अब हॉरेस हंसता है, मतलब वो बट कह के छोड़ देती है अपनी बात को। हॉरेस को पता लग जाता है तो वो बोलता है, यू हैव फॉरगेटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ हैवंट यू, लेकिन तुम सेफ को खोलने के लिए नंबर्स भूल गई हो, हैवंट यू, है ना? येस रिप्लाइड द यंग लेडी, हाँ रिप्लाई करती है यंग लेडी, बोलती है हाँ। Just leave it to me and you will have them within an hour, but I will have to break your safe. ओके ये मुझ पे छोड़ दो, मैं कुछ ही घंटों में तुम्हें दे दूंगा, बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, लेकिन मुझे तुम्हारी तिजोरी तोड़नी पड़ेगी। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है कोई बात नहीं। माई हस्बैंड वुड नॉट बी हेयर फॉर अ मंथ, एक महीने अभी मेरे हस्बैंड यहाँ पर नहीं आएंगे। एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाई दैट टाइम, और तब तक कि मैं अपनी सेफ को क्या कर लूँगी, सही करवा लूँगी। And within an hour, Horace had opened the safe, given her the jewels and gone happily away. एक घंटे में तिजोरी को खोल के उसने उसको जेवल्स दे दिया और खुशी खुशी घर चला गया। For 2 days he kept his promise to the kind young lady. 2 दिनों तक जो उसने प्रॉमिस किया था यंग लेडी को, उसने अपना वादा निभाया। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day, तीसरे दिन की सुबह, however the thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe, उसके माइंड में बुक्स के लिए थॉट आ रहा था और वो सोच रहा था कि किसी दूसरे की तिजोरी देखी जाए। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान्स, लेकिन वो उसको प्लान करने का टाइम ही नहीं मिला, चांस ही नहीं मिला। बाई नून आ पुलिस मैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द जेवल रॉबरी एट शॉर्टओवर ग्रेंज, शॉर्टओवर ग्रेंज में एक हाउस की रॉबरी, जेवल रॉबरी के जुर्म में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। His fingerprint, for he had opened the safe without gloves, were all over the room, and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe on her. उसके फिंगरप्रिंट वहाँ पर सेफ पे मिले जो कि बिना ग्लव्स के थे, वर ऑल ओवर द रूम, पूरे रूम में, और किसी को भी इस बात पे बिलीव नहीं हो रहा था जब वो कह रहा था कि उस घर की ओनर ने ही मुझे तिजोरी खोलने के लिए कहा था। द वाइफ हरसेल्फ, अ ग्रे हेयर्ड शार्प टंग्ड वुमेन ऑफ 60, said that the story was nonsense. वो जो वाइफ थी, जो उस घर की रियल ओनर थी, वो उसके हेयर ग्रे कलर के थे, शार्प टंग वुमेन थी, 60 एज थी लगभग उसकी। हॉरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन, अब फिर वो कैद में है। अब की बार, पिछली बार वो लाइब्रेरियन था, अब की बार असिस्टेंट लाइब्रेरियन है।
He often thinks of the charming, clever young lady who was in the same profession as he was and who tricked him. वह अक्सर उस लेडी के बारे में सोचा करता था जो रेड कलर की ड्रेस में जिसने उसे धोखा दिया, जो वो भी एक थीफ ही थी. He gets very angry when anyone talks about honor among thieves. वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है जब वो honor among thieves के बारे में सोचता है. ऑनर अमंग थीव्स का मीनिंग यहाँ पर ये हो सकता है कि एक चोर दूसरे चोर की मदद करता है. तो जब कभी भी ऑनर अमंग थीव्स के बारे में सोचता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है. और यहाँ पे हमारी स्टोरी एंड हो जाती है. कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको स्टोरी कैसी लगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए.